जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आ गया हूँ फिर से एक नई वैकेंसी लेके। आज की इस वीडियो में बात करूंगा DSSB की तरफ से वैकेंसी आई है। जी हाँ, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से ये वैकेंसी है और मल्टीपल पोस्टें हैं, वेरियस पोस्टें हैं, काफ़ी नंबर ऑफ वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी खासी है। तो वैसे सभी मेरे दोस्त जिन्होंने मतलब जो एक 10th हैं, 12 हैं, आपने ITI किया हुआ है, BSc किया हुआ है, आपने नर्सिंग किया हुआ है, आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है, मतलब बहुत सारी पोस्टें हैं और बहुत अलग अलग क्वालिफिकेशंस हैं उसके लिए और अलग अलग एज है। आप सभी वैसे मेरे दोस्त जो इन सभी बहुत सारी कैटेगरीज हैं इसमें। तो अगर आप एक बार नोटिफिकेशन को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आपको नोटिफिकेशन को ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि इसमें मल्टीपल पोस्टें हैं और पूरा का डिटेल दे पाना पॉसिबल नहीं है। सो आप एक बार नोटिफिकेशन को देखिएगा, अच्छे से गो थ्रू होइएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने 10th से लेके अगर 12 आपने BSc ग्रेजुएशन, ITI इंजीनियरिंग किया हुआ है तो आप सभी के लिए इसमें अपॉर्चुनिटी है और आप सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार आप नोटिफिकेशन को देखिए। जो इसकी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो आपको मोटी मोटी बातें आपको पता होनी चाहिए, वो बात मैं अभी इसमें बता दूंगा। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं अभी देता हूँ इस वीडियो में। सो वीडियो में प्लीज़ बने रहिएगा और डिटेल जानने के लिए आप एक बार नोटिफिकेशन को जरूर देखिए। तो दोस्तों, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को शुरू करते हैं और DSSB की इस नोटिफिकेशन की जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी बातें मैं बताता हूँ। सो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, अगर सबसे पहले मैं बात करूँ, अगर जो पोस्टें हैं उसमें पोस्टें हैं वो फार्मासिस्ट की पोस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल फिटर की पोस्ट है, साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है, बुक बाइंडर की पोस्ट है, इसके अलावा ड्राफ्टमैन की पोस्ट है, कंप्यूटर असिस्टेंट की पोस्ट है, नर्स की पोस्ट है और मेनी मोर। जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत सारी पोस्ट हैं। ये जो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है ये 21 नवंबर 2023 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और इसके लिए जो लास्ट डेट है ये 20 दिसंबर 2023 है। 20 दिसंबर तक आप इसके लिए लास्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास 1 महीने का टाइम है। लेकिन अगर आप एलिजिबल हैं और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अगर आप क्वालिफाई करते हैं, फुलफिल करते हैं, तो आपको पहले ही फॉर्म अप्लाई कर देना चाहिए। दोस्तों, आगे अगर एज की बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको बताया मल्टीपल पोस्ट हैं, वेरियस पोस्ट हैं। तो जो एज है वो भी काफ़ी अलग अलग है। तो जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज है वो 34 ईयर्स होनी चाहिए। आप एज के लिए एक बार नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा खुद से। वैसे अगर मैं उन दोस्तों की बात करूं जिनको रिलैक्सेशन चाहिए तो रिलैक्सेशन इसमें भी अवेलेबल है, आप रिलैक्सेशन अवेल कर सकते हैं। आगे दोस्तों, अगर इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर एक पोस्टों के लिए जो बहुत सारी पोस्टें हैं और सारी पोस्टों के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो जो 10th हैं, 12 हैं, ITI हैं, ग्रेजुएशन है, इंजीनियरिंग है, फार्मेसी है, फार्मा कर रखा है, आपने नर्सिंग कर रखा है, आप सभी के लिए ये जो पोस्टें हैं, वैकेंसी है, ये एलिजिबल है और आप एक बार नोटिफिकेशन को देखिएगा। आगे दोस्तों, अगर इसके पे स्केल की बात करूँ या सैलरी की बात करूँ तो जो सैलरी है वो एज पर 7 CPC लेवल 2 टू लेवल 7 तक, मतलब लेवल 2 मतलब 1900 ग्रेड पे से 4600 ग्रेड पे तक इसमें जो पोस्टें हैं उसका सैलरी और पे स्केल है। तो ये आप एक बार नोटिफिकेशन को देखिएगा। अगर दोस्तों नंबर ऑफ वैकेंसी या नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लेता हूँ तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 863 है। 863 पोस्टों के लिए वैकेंसी है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी वाइज अगर देखें काफ़ी अच्छा खासा नंबर ऑफ वैकेंसी है इसमें। तो आप एक बार नोटिफिकेशन को देखिएगा, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वैसे दोस्तों, अगर इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 1 या 2 टायर इसमें एग्ज़ाम होता है। किसी किसी पोस्ट के लिए 1 टायर का एग्ज़ाम है और किसी किसी पोस्ट के लिए 2 टायर का एग्ज़ाम है। तो जो एग्जामिनेशन होगा ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, MCQ होगा और CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे अगर इसके एग्जामिनेशन पैटर्न की बात कर लेता हूँ तो जो 1 टायर का एग्ज़ाम है वो MCQ, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा। और जो 2 टायर का एग्ज़ाम है वो उसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट A एंड पार्ट B, सेक्शन A एंड सेक्शन B। जो सेक्शन A होगा वो MCQ होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होगा, 100 क्वेश्चन होगा। एंड जो सेक्शन B होगा
वो एस्से या एस्से एंड लेटर राइटिंग का होगा, जो कि पेन पेपर मोड का होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। जो एमसीक्यू क्वेश्चन, जो एमसीक्यू एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा। और एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये जो एग्ज़ाम होगा, जो कि एमसीक्यू जो एग्ज़ाम है, वो नेगेटिव मार्किंग उसमें है 0.25 नेगेटिव मार्किंग आपका कट जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जब भी आप एग्ज़ाम देने जाइए तो ये माइंड में रखिएगा कि नेगेटिव मार्किंग है और बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट लेने से बचिएगा। आगे दोस्तों, अगर इसके एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेता हूँ, तो जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 100 रुपीज़ है। और वैसे सभी मेरे दोस्त जो विमेन कैटेगरी से, SC ST PWD एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए एप्लीकेशन फ़ी नील है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, जो भी इस नोटिफिकेशन की जो भी मोटी मोटी बातें थी, वो सारी मैंने आपको बता दी है। डिटेल नोटिफिकेशन के लिए फॉर एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एजेंशियल क्वालिफिकेशन आपको एक बार नोटिफिकेशन को देखना होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में जो नंबर ऑफ पोस्ट है काफ़ी ज़्यादा है। तो आप एक बार खुद से गो थ्रू होइए और जो भी पोस्ट आपको लगे, आप जिसके लिए एलिजिबल हैं, आप उसके लिए जाके अप्लाई कर दीजिए। वैसे इसमें अपॉर्चुनिटी 10th 12 ITI, ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग, नर्सिंग, फार्मेसी, ये सब के लिए इसमें अपॉर्चुनिटी है। तो आप एक बार जरूर नोटिफिकेशन को देखिए और अगर आप एलिजिबल हैं तो आप प्लीज़ जाके वहाँ पे अप्लाई कीजिए। जो अप्लाई लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड दोस्तों, आई थिंक इसकी जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी इस नोटिफिकेशन की, मैंने आपको बता दी है। जाते जाते आप सभी मेरे दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर किया कीजिएगा। एंड फिर मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में किसी नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।